हेलो दोस्तों, व्हाट इज CUET? CUET क्या है, इस एग्ज़ाम से क्या होता है और जिन लोगों को पता है कि CUET एग्ज़ाम किस लिए होता है उनको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी, ठीक है, और वो भी आपको मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर एक छोटी चीज और हर एक बड़ी चीज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले, मेरा नाम अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास करके CUET एग्जाम दिया, और उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो BHU टॉपर लिस्ट में आते हैं, टॉप 100 में। टॉप 100 रैंक्ड स्टूडेंट्स हैं, 2 जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में स्कोर किया और एक ने 195 स्कोर। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं CUET के बारे में कि भैया ये क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लो। इसका नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि अगर आपने 12th पास कर लिया और अब आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से करनी पड़ती है, लेकिन पूरी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एक बच्चे का पढ़ने का सपना होता है कि मैं जाके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ूं। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में, पहले तो ऐसे ही हम किसी भी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कराती थी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी और उसके हिसाब से वहाँ पे एडमिशन होते थे। लेकिन 2022 से CUET आया, जिसमें बहुत सारी टॉप मोस्ट, इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उसमें इंक्लूड करके एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया। ठीक है, जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये पेपर देना आपका कंपलसरी है अगर आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने नाम जान लिया और इसका फुल फॉर्म जान लिया। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा CUET, और एक ही एग्जामिनेशन होता है, एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अंदर 244 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, लगभग 300 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके CUET के अंडर आती हैं, और इसके अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और 130 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी लगभग 300 प्लस है, और इसमें 100 से भी ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। इसमें 2 तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, एक UG और एक PG। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे 12th पास बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में कि अगर आप UG की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी जो है ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो CUET का क्या रोल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि CUET की टॉप यूनिवर्सिटी जो बच्चों की डिमांड होती है कि मैं जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूं या BHU में या EMU में पढ़ूं। ठीक है, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इंडिया की, वहां पे आपको अगर पढ़ने का सपना है तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिख रखे हैं। एक तो DU है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, और AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बच्चों का पढ़ने का सपना होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो इन्हीं 4 में से कोई एक चूज़ करता है। जब उनके नंबर कम होते हैं, रैंक कम आती है, मतलब समझ रहे हो, तब उनको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, वो रैंक और मार्क्स के ऊपर, जो भी आपकी रैंक बनती है, जो भी आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, तब आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। ठीक है, टॉप कोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे BSc, अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कुछ बच्चे जैसे साइंस स्ट्रीम से हैं तो BSc, BA, BCom, BTech, BBA, BCA, BMS, BA, LLB, B.Ed, इस तरह के अलग अलग और भी कितने कोर्सेज होते हैं। लगभग हमारे, अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं बाकायदा। ये तो मैंने टॉप कोर्सेज बताए हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स तो हमारे इन्हीं कोर्सेज में जो है एनरोल होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम कौन सी अथॉरिटी लेती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस अलग अलग अथॉरिटीज़ कराती हैं।
जो आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन होगा, इसको आपको जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसका नाम है एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक सरकारी एजेंसी है जो आपका पेपर लेगी, ठीक है। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी का नाम क्या है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसे कि अब आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपका क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग नियम कानून होते हैं। कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को डिक्लाइन कर रहा है, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को बनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको हर एक छोटी चीज़ पे ध्यान देना होगा। एग्जाम पैटर्न आपका 3 सेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक तो लैंग्वेजेस का अलग पेपर होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 तरह की लैंग्वेज, जैसे एक तो पेपर ही आपका लैंग्वेज को होगा, यानी कि आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इस लैंग्वेज को अपना कोर्स में शामिल करना है, ठीक है। तो एक तो उसका टेस्ट होगा, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है इस यूनिवर्सिटी से, तो आपको इंग्लिश का एक टेस्ट देना पड़ेगा। हिंदी सीखनी है तो हिंदी का। ऐसी ऐसी कितनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप? 33 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। 33 लैंग्वेजेस के यहाँ पे पेपर होते हैं। अब उनमें से सारी चूज नहीं करनी, आप मैक्स टू मैक्स आप 6 पेपर दे सकते हो। मैं बताऊंगा प्रोसीजर पूरा देखना, एक एक चीज मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला सेक्शन हमारा लैंग्वेजेस का होता है, जिसमें टोटल 33 लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आप प्राइमरी चूज कर सकते हैं। सेक्शन बी आपका होता है डोमेन्स, जो आपके 27 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप 12th में आपने साइंस ली, तो साइंस में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो साइंस पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इस तरह के और भी सब्जेक्ट होते हैं, कोई जैसे कॉमर्स से है, ठीक है, कोई किसी और स्ट्रीम से है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे ऐसे 27 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब एक 12th वाले एग्जामिनेशन, 12th में जो बच्चा पढ़ाई करता है वो सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हो ना। उनके कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं को हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट, जिसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक सीबीटी होता है, प्री एग्जामिनेशन। ऐसे जनरल टेस्ट में क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इस तरह का एक पेपर होता है छोटा सा, ठीक है। तो 3 सेक्शन में आपका ये कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट होता है, पूरा पेपर, ठीक है। 3 सेक्शन में पेपर होगा। उसकी चीज, अच्छा, ये एक लैंग्वेज, जैसे एक तो लैंग्वेज होगी आपकी 33 लैंग्वेजेस, ये तो आपके सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होंगी। एक आपका कितने लैंग्वेजेस में आपका पेपर होता है, जैसे बाइलिंगुअल होता है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऐसे अलग अलग भाषाओं में इस पेपर को कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कोई केरला से आके पढ़ना चाहता है, उसकी कोई जैसे कोई अपनी लैंग्वेज है, तेलुगु है या कोई और सी, तो ऐसी ऐसी हमारे 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। हिंदी इंग्लिश के अलावा टोटल 13 लैंग्वेजेस में इस पेपर को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका भाई, जैसे एग्जाम पैटर्न तो मैंने बता दिया 3 सेक्शन में, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन्स, तीसरा जनरल टेस्ट। तो अगर हम बात करें कि सर लैंग्वेज का जो पेपर होता है, इसमें हमें टाइम कितना मिलता है और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है। देखो ध्यान से सुनना, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने भाई? 50 क्वेश्चन एक लैंग्वेज। जैसे मैंने इंग्लिश चूज करी, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं क्योंकि पढ़ने वाला जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में भी जाके, जैसे बहुत से लोग होते हैं हिंदी सीखते हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 ही मेजर लैंग्वेजेस होती हैं। बाकी अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफरेबल होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है, उसमें भी इंग्लिश वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि सिर्फ 45 मिनट आपको मिलेंगे और 45 मिनट में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कंपलसरी है, ठीक है। और अगर गलत होंगे तो आपकी जो है रैंक घटेगी, आपके मार्क्स घटेंगे, आपकी चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से सीयूईटी एग्जामिनेशन की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। उसका रीजन मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है कि इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, फिक्स होती हैं, और ओवरऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हर कोई बच्चा सिलेक्शन लेना, एडमिशन लेना पसंद करता है।
तो ऐसे ही डोमेन्स का जो होता है, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। वहां पे भी आपके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इसमें 45 से 60 मिनट का टाइम मिलता है ये, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग होती है, ऐसे करके ये मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का दो सेक्शन में डिवाइड, जैसे चार सब्जेक्ट आपने लिए तो 2 के लिए 90 मिनट कितना हो जाएगा आपका, हाँ 60 मतलब एक में 45 से 60 मिनट का टाइम मिलता है। वो डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट कौन सी है, डोमेन सब्जेक्ट में आपका कौन सा है, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए आपका फिक्स है 45 मिनट, ये दोनों के लिए 45 मिनट है। इसमें 45 से लेकर 60 मिनट तक आपका एक्सटेंड होता है, वो डिपेंड करता है आपकी डोमेन सब्जेक्ट कौन सा है। इसके आगे फिर हम आ जाते हैं कि जैसे टेक्स्ट पेपर है। अब मैंने कहा कि 33 तो लैंग्वेज के टेस्ट हैं, 27 टेस्ट आपके कितने हैं, किसके हैं, डोमेन सब्जेक्ट के हैं, और आपका एक जनरल टेस्ट है। तो इतने टेस्ट क्या मुझे सारे टेस्ट देने होंगे, या मेरी मर्जी है मैं कितने टेस्ट दे सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम 6 टेस्ट दे सकते हो, मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हो। अब चाहे उसमें आपके 6 के 6 लैंग्वेज के दे लो, आपको 6 लैंग्वेज सीखनी हो, किसी ऐसा कोई कोर्स हो, है ना, या फिर आप मतलब कोई भी 6 टेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम। तो अब बात आती है कि सर 6 के 6 टेस्ट हमें कौन से देने चाहिए जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी मिस ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा पेपर ही मतलब ऐसे हो जाए कि हम बाहर हो जाए। ऐसा कई बार होता है कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने चाहा, जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लायक तो आपके मार्क्स नहीं बन रहे, और जिसके लायक मार्क्स बन रहे हैं उनके हिसाब से आपने पेपर क्वालिफाई नहीं करा। तो इसीलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 पेपर जो सेलेक्ट करने हैं ना, कौन कौन से 6 टेस्ट देने, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है कि मुझे ये टेस्ट भी देना, ये देना, ये देना है, जिससे मेरा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, जो सजेस्टिव कॉम्बिनेशन होता है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको पेपर देने और किस तरह से देने हैं, वो मैं बताऊंगा। तो यहां पे ने मैं सबसे पहले आपको बता दिया कि एक तो आपका टेस्ट पेपर, मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक लैंग्वेज ले लो कोई सी भी, और हिंदी इंग्लिश में से ही कोई एक लेना, ठीक है। हिंदी, और मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश ले लो, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ये तो मैं बताना भूल गया कि जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 40 अटेम्प्ट करने हैं तो 4 पंजे 20 यानी कि 200 नंबर, समझे। उसमें से 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 10 कोई से भी आप उसमें से छोड़ सकते हैं जो आपको कठिन लग रहा है। 40 अटेम्प्ट करने 40 के 5 के हिसाब से 200 नंबर हो गए। 200 नंबर की एक सब्जेक्ट पूछी जाएगी, चाहे हिंदी या इंग्लिश, और बाकी कोई आपकी श्रद्धा है। और डोमेन सब्जेक्ट में से आप 4 ले लो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, मैंने 12th में पीसीएम ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश और ये ले रखी है, तो मैंने यहां से 3 से 4 डोमेन सब्जेक्ट लिए अपने 12th वाले, ठीक है। मैं तो आपको स्ट्रीम के हिसाब से ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि आपकी कौन सी स्ट्रीम है तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि एक लैंग्वेज ले लो कोई भी, 3 से 4 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, और एक जनरल टेस्ट दे लो। क्योंकि जनरल टेस्ट अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो जनरल टेस्ट लेती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जनरल टेस्ट नहीं लेती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको जनरल टेस्ट देना है, क्योंकि अगर आपकी रैंक कम आई है, फिर आपकी मार्क्स कम रहेंगे, तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो जनरल टेस्ट के बेस पे लेती है, तो वो वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सर कौन कौन से सब्जेक्ट का किस तरह से कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए, सजेस्टिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि लैंग्वेज में से या तो हिंदी चूज करना या इंग्लिश, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज जो आपकी पसंद है, जैसे बहुत से हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश उनको कम आती है, हिंदी चूज कर लो भाई, ठीक है, या फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और डोमेन, अब ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम कौन सी। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो डोमेन सब्जेक्ट में आप पीसीएम ले सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और जनरल टेस्ट तो आपको लेना ही लेना है ना। ये इसमें तो वही 3 सब्जेक्ट आपने पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है ये भी, ठीक है, 200 नंबर का होता है। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके वगैरह ये सब आते हैं जनरल टेस्ट, ठीक है। और अगर आप साइंस टीम से नहीं है, अगर आप कॉमर्स से हैं, तो कॉमर्स से भी मैं आपको कहूंगा, देखो लैंग्वेज तो आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई चूज करनी है, डोमेन सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कॉमर्स के बहुत सारे अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, और अलग बहुत सारे, मैं लास्ट वाली स्लाइड पर बता दूंगा कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लास्ट वाली स्लाइड पर बताऊंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि इसमें से आपके पास जो जो सब्जेक्ट रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने मैथ्स जो है साइंस साइड से पढ़ा है सब कुछ, साइंस स्ट्रीम से, तो मुझे मैथ्स
केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के बारे में तो नॉलेज है। बाकी और भी 27 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सारे नाम तो यहाँ पे वैसे भी पॉसिबल नहीं लिखना, और जनरल टेस्ट तो आपका होता ही है। ऐसे ही हमारा एक और स्ट्रीम होती है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको लैंग्वेज तो वही सजेस्ट करूंगा भाई, हिंदी या इंग्लिश। इसमें डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो आप कोई से भी 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लेना। आप जरूरी नहीं है कि 6 के 6 ही चूज करने, आप 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जनरल टेस्ट तो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है, बस यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब इसके आगे आ जाते हैं मेरे भाई। यहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए, अटेम्प्ट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, आपका स्कोर खराब हो जाएगा। स्कोर खराब हो जाएगा तो आपने जो सपने सजा रखे हैं कि मैं डीयू में जाके पढूं, जेएनयू में जाके पढूं, वो आपके सपने टूट जाएंगे, और सपने टूटते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना एक्यूरेसी का, यहाँ पे सटीक एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, तब भी सिलेक्शन अच्छी टॉप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन ही हो ना। 95 प्लस, 98, 97 ऐसी एक्यूरेसी होनी चाहिए। देखो जरा, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहा हूं, अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो सेफ स्कोर है वो होना चाहिए, जैसे टोटल देखो 200 200 200, 3 सेक्शन में 200 200, 600 नंबर का पूरा पेपर होता है, 600 नंबर का पूरा पेपर होता है, 200 लैंग्वेज का, 200 डोमेन्स का, 200 आपका जनरल टेस्ट। तो आपको 600 में से, जो आपका 600 में से साइंस वालों का 600 का होता है, और ह्यूमैनिटीज वालों का 800 का होता है, और कॉमर्स वालों का भी 800 का होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सेफ स्कोर मैं बता रहा हूं, अच्छा स्कोर अगर आपका 550 है, 600 में से अगर आप 550 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आप टॉप 5 में भी एडमिशन ले सकते हैं, डीयू, जेएनयू या बीएचयू, किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। और मिनिमम स्कोर आपका 500 होना चाहिए। आप पुलिस और ये एसएससी इनकी तरह नहीं कि 200 नंबर का पेपर 125 पे भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका मेंस भी होगा, फिर उनका मेडिकल होगा, फिर उनकी फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर पता नहीं वो लेंगे भर्ती रद्द हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पेपर लीक हो जाएगा, तो वो एक अलग चीज होती है। यहाँ एक सिंपल प्रोसीजर है जो हर साल होता है, तो इसमें कोई छिड़का नहीं। इनकी तो डेट तक लगभग मंथ तक जो है फिक्स रहते हैं कि इस मंथ में आपका पेपर हो जाएगा, इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस मंथ में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे और सीट्स भी फिक्स होती हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 500 मिनिमम नंबर, और अगर 550 है तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। 700 से 750 अगर आप 800 में से ले आते हैं ह्यूमैनिटीज से, 720 से लेके 770 अगर आप कॉमर्स से लेते हैं तो, ठीक है, ये आपका इतना सेफ स्कोर मैंने बताया। मैं आप इतना टारगेट करो, मैं तो कहूँगा यार 100% टारगेट करो। मेरे 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने 100% किया है, ठीक है, तो आपको भी मैं यही कहूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज है कि भैया अगर आपको लैंग्वेज का पेपर देना हो, तो देखो लैंग्वेज के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, और अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका ये मान लो लैंग्वेज वाला पेपर तो फिक्स्ड है, मैं पढ़ा दूंगा। जो मैं पढ़ा दूँ फाउंडेशन कोर्स से पढ़ के चले जाओ, उन्होंने फाउंडेशन कोर्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ाता, फुल स्कोर करके आए, फाउंडेशन कोर्स पढ़ के चले जाओ, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, पूरा 200 नंबर की इंग्लिश आप चेप के चले आओगे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज टेस्ट पैटर्न जो होता है, आपको मैंने बता चुका हूं कि 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे 200 नंबर की इंग्लिश होती है, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है हर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट का भी सेम रहता है, ऐसे ही 50 में से 40 इसमें मार्क करने हैं। इसमें टाइम आपका अप टू 90 मिनट्स मिल जाता है 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये बढ़ जाता है ना, 90 मिनट्स हो जाता है 2 सब्जेक्ट के लिए, है ना, मतलब चारों के लिए 180 मिनट, ठीक है, लगभग 3 घंटे, 6 18 3 घंटे हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म आपके 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी 2025 अगर आप देना चाहते हैं, तो एग्जाम फॉर्म जो आपका आएगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा, वो आपका 2025 फरवरी 2025 में आएगा, ठीक है। आप अभी से तैयार रहो, पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो, और फरवरी 2025 में इसके फॉर्म्स आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, इसकी करेक्शन, इसकी एडिशनल और भी डीप नॉलेज मैंने लास्ट में डाल रखी है। अभी तो मैंने आपको जो सेलेक्टिव चीज है ना, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप का, और एग्जाम आपका हो जाएगा मई के आसपास, ठीक है, मई 2025 में। और एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगी ना, यहाँ पे देखो, अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स की बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो सम एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि
डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैथमेटिक्स होता है, अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होते हैं, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स तो बता ही दिया, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, जनरल टेस्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल, अच्छा ये तो मैंने बता रखा 60 मिनट, और इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक और चीज समझ लो, एक और चीज कि सर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे डोमेन सब्जेक्ट है कि सर मैंने 12th पास कर रखी है, तो अगर आपने क्लास 12th पास किया है तो उसके अंदर जो भी सिलेबस आप पढ़ते हो वो पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, उसी में से आपके डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। लैंग्वेज का क्या सीन है भाई, लैंग्वेज में आपको आरसी पढ़ना पड़ता है, वर्बल एबिलिटी पढ़नी पड़ती है, वोकैबुलरी पढ़नी पड़ती है, एक तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा। जनरल टेस्ट में आपका क्या पूछा जाता है, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग आपकी तर्क शक्ति हिंदी में, और जीके जीएस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एडिशनल नॉलेज है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े से बारीक पॉइंट होते हैं कि सर अगर मुझे चेक करना हो या फॉर्म फिल करना हो तो कहाँ जाके फिल करूंगा, तो आपकी वेबसाइट होगी CUET सामर्थ, सबसे पहले लिखना CUET.samarth.ac.in, इस पे आप जाओगे तो वहां पे आप अपने पहले, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा वो भरना है, ठीक है। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल, जो भी वो डिटेल मांगेगा आपको भर देनी है। और जो आपका मोड ऑफ CUET एग्जामिनेशन होता है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT, ठीक है। CBT के जो मीडियम होते हैं मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाता है, और ये जो CUET एग्जामिनेशन होता है रिटन फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है, MCQs बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो देखो कम से कम क्या, एक ही क्वालिफिकेशन है 10+2, आपकी 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50%, 50% से आपने पास किया हो एटलीस्ट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th पास करी है, 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी, और अगर आप SC ST OBC या NCL किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 45%, ठीक है, 5% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, कंपलसरी है। एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है क्योंकि सबको पता है 12th के बाद ही CUET की एग्जामिनेशन देने वाला है, ठीक है ना, तो एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं होगी। बस ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड CUET से, तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं और ये हमारे एप्लीकेशन है। अगर आपको तैयारी करनी है कि सर मुझे लैंग्वेज पढ़नी है, मुझे क्या पढ़नी है भाई, लैंग्वेज पढ़नी है 200 नंबर की, कुछ मत करो, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच पढ़ के चले जाओ, ओपन स्टडी ऐप पे जाके रिकॉर्डेड बैच लेके पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ डालो, आपके 200 नंबर की इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, कोई सा भी फाउंडेशन बैच, ठीक है, या openstudyApp.com वेबसाइट है, वहां जाके आप पढ़ के पेपर देने चले जाओगे। लैंग्वेज की गारंटी मैं ले लूंगा इंग्लिश की, ठीक है, बाकी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी आपके लिए प्रोडक्टिव होगी, और अगर कोई कमी लगे, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ कमी लग रही है या ये चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।